लास्ट 6 मंथ से, मैं 1 साल से वैसे अपन लोग यूज़ करें एआई, पर मैं लास्ट 6 मंथ से बोलूँगा एआई हर किसी के जो भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में है या किसी भी फील्ड में प्रोडक्टिव है ज़्यादा, उसकी पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। चाहे आप कोई भी चीज़ के बारे में बात करें, चाहे आपको इमेज जनरेट करनी हो, चाहे आपको सॉन्ग जनरेट करना हो, कुछ भी करना हो, चाहे गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी करना हो, आप एआई यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, क्यों ना ऐसा कुछ शुरू किया जो कि एआई रिलेटेड है, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोला जाता है ना, जो तेज़ घोड़ा दौड़ रहा है उस पर सवार हो जाओ तो आप भी जीत जाओगे। तो सेम चीज़ इसी स्टाइल में। तो जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉपी डॉट एआई जनरेट करने के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट, आपका सोशल मीडिया कंटेंट, ईमेल, वेबसाइट कॉपी, बहुत कुछ, क्या नहीं जो भी है सब कुछ यहीं से आजकल अपन लोग जनरेट करें। तो इसी तरीके की साइट हम खुद भी बना सकते हैं, जिसको आप सब्सक्रिप्शन बेस पे फ्री जो भी आपका पैटर्न है आप उसके थ्रू से अर्न कर सकते हैं। तो किस तरह से इस तरह की साइट सेटअप होगी, इस बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए जो हमें चाहिए वो AI टू पेन, AI रजिस्टर, आपको SaaS बेस्ड मॉडल प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। तो फर्स्ट मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये यूज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू पे चले जाते हैं। देन मैं आपको बताऊँगा इसका सेटअप कैसे करना है। तो ट्राई डेमो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इस इंटरफेस के बाद आपको जो भी चाहिए, अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करवाना है, कोई ट्वीट जनरेट करानी, तो मुझे कोई भी टाइटल के लिए हम यहाँ पे स्टार्टअप डाल देते हैं। स्टार्टअप से रिलेटेड हमको कोई भी चाहिए टॉपिक, स्टार्टअप इन इंडिया। ठीक है, हमने डाल दिया। हमें कैसा चाहिए, इंग्लिश चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए। ठीक है, तो आप फेजेस के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का आपको चाहिए। वंस आप सही हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टोकन लिमिट आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी ट्वीट आपको जनरेट होकर मिल जाएगी। ठीक है, तो बूस्टिंग इट आपके यहाँ पे ट्वीट आपकी जनरेट होगी, जिसको आप कॉपी करके अपने ट्विटर पे अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आपको फेसबुक ऐड कॉपी जनरेट करनी, कुछ भी जनरेट करना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इवन यहाँ पे आपके पास कोड हेल्प के लिए यही कोड हेल्प का भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पर इस तरह की साइट सेटअप कैसे करें, मेन ऑप्शन है सेटअप कैसे करें। जैसे मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं तो कुछ इस तरह का आपको लैंडिंग पेज मिलेगा, साइट का फ्रंट पेज मिलेगा। यहाँ पे प्राइसिंग होगी, जो भी प्लान एक्सेप्ट करेगा उसको करेगा, गेट एक्सेस करेगा, पे करेगा और यूज़ कर पाएगा। तो इस तरह की साइट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें ये कोड चाहिए, तो वी हैव वन। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, हमको एक डाटाबेस सेटअप करना है, तो हम उसे सेटअप कर देते हैं। जब तक ये सेटअप हो रहा है तब तक हम अपने फाइल मैनेजर में जाके जो अपनी फाइल्स हैं उनको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल है, जब तक वो अपलोड हो जाती है। तो फाइल अपलोड हो गई है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे अपने जो भी आपका डोमेन है आप उसे डालेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी लोकल होस्ट है आप उसे डाल देंगे। यहाँ पे आपका जो भी डाटाबेस का नेम क्रेडेंशियल है, बेसिकली आपको क्रेडेंशियल मेंशन कर देंगे। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। ठीक है, इन केस किसी चीज़ पे आपके पास परमिशन का इशू है तो 755 पे परमिशन आप यहाँ से चेक कर लेंगे। और मेरे काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आपको परमिशन देना बताया। बेसिकली उस फाइल पे आप राइट क्लिक करके आप उसको परमिशन दे देंगे। तो अब जो भी आपने क्रेडेंशियल डाले थे उससे हम इस साइट को लॉग इन कर लेंगे। तो आप देखेंगे अरे ये तो बिल्कुल वैसी साइट कर ली, बट एक ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए देखिए, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई भी चीज़ टाइप करूँगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, एपीआई की नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एपीआई की चाहिए। तो एपीआई की कैसे मिलेगी, एपीआई की आपको चैट जीपीटी एपीआई की पे जाना है और यहाँ से आपको एपीआई की क्रिएट करेंगे। और मैं यहाँ पे डेमो डाल देता हूँ। ठीक है, डेमो की जगह क्या डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एपीआई की हो गई, इसे आपको कॉपी कर लेना है। बट ये मेरे केस में वर्क नहीं करेगी क्योंकि मेरा यहाँ पे बिलिंग में मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे अपना बिलिंग में क्रेडिट कार्ड देना है क्योंकि आप इसे कमर्शियल लेवल पे यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद एपीआई पे जाना है, बट और न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने डाला प्रोफाइल का जो भी नाम आपको डाला है, एपीआई की डाली। ठीक है, और यहाँ पे डालने का यूआर आपने बस यहाँ पे डाल दिया। अब हम फिर से हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और फिर से हम यहाँ टाइप करते हैं। अब देखिए हमारा एरर चेंज हो गया,
कोटा लिमिट एक्सटेंडेड, क्योंकि हमारे बिलिंग डिटेल्स नहीं मेंशन करिए, तो आपको यहाँ पे पे चाहिए बस, और कुछ नहीं। दैट इज गोइंग टू वर्क कम्प्लीटली जैसे वहाँ पे वर्क करता है। चाहे आपको सोशल मीडिया के पोस्ट बनाने हो, ईमेल कंटेंट बनाना हो, नॉट ओनली दैट। अब पहले हम यहाँ से सेटिंग से बात कर लेते हैं, देन बात करते हैं। जब भी कोई प्लान खरीदेगा तो ऑफकोर्स उसकी इनकम आपको यहाँ पे दिखेगी। अब उसके लिए हमें प्लान बनाने पड़ेंगे, तो हम प्लान बनाते हैं जो कि हमें यहाँ पे पैकेजेस मिल जाएगा। तो हमने क्लिक किया, न्यू पैकेज बनाया जिसका हमने नाम गोल्ड लिखा हुआ है, तो गोल्ड देते हैं। USD इसकी प्राइस आप चेंज कर सकते हैं, हमने 10 USD कर दी, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 90 डेज, मतलब 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे आपने हाईलाइट कर दिया कितना वो जनरेट कर सकता है, तो हमने उसे 5000 की लिमिट दे दी। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। आपको इमेज जनरेट करवाना है तो वो भी क्या एफिलिएटेड सिस्टम को यूज़ कर सकता है, यूज़ कर सकता है। AI लाइव चैट यूज़ कर सकता है, कर सकता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे प्लान बना दिया 10 USD का। अब जैसे ही कोई इसको प्रिंट में खोलेगा तो उसको एक प्लान और दिखेगा जिस पे लिखा हो गोल्ड, और जो उसे बाई कर सकता है। पर पेमेंट कैसे करेगा, तो फर्स्ट यहाँ पे आती है जनरल सेटिंग्स। तो बेसिकली आपका जो भी आपका लोगो वगैरह आप चेंज करेंगे। पे ही आपने यहाँ पे पेड दी होगी तो ये सारे ऑप्शन इजीली वर्क करेंगे। ईमेल इंटीग्रेशन पे चला गया तो SMTP की जो भी आपकी डिटेल्स आप उसे मेंशन कर देंगे। अब मेन चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट में आपका जो भी आपका फेसबुक पिक्सल कोड है, क्योंकि आप उसे मार्केट करेंगे, ठीक है, तो वो कोड आप यहाँ पे डालेंगे। गूगल एनालिटिक कितना ट्रैफिक आया आपके साइट पर। अब यहाँ पे जो जाना है, पेज पे जाना है, और यहाँ पे हमें रेजर पे पे जाना है। जो भी रेजर पे की आपकी सीक्रेट की ID होगी वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ से हम करेंसी चेंज कर देते हैं, जो मैंने बोला था हम करेंसी भी सब चेंज कर सकते हैं इसमें। और यहाँ से हमने ऐसे करके अनेबल कर दिया। अब जो हमारी करेंसी हो गई है वो INR हो गई है। अब चाहे रेजर पे यूज़ करो, पेस्टेक यूज़ करो, कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ करो, इंस्टामोजो यूज़ करो, काफ़ी सारे इसमें इंडियन पेमेंट गेटवे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो और जिसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है टेम्पलेट मैनेजर। अब ये क्या है, तो यहाँ पे सकते हैं ये है मेन आपका आप क्या बोलते हैं मेन कैटेगरी। इनके अंदर सब कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं सोशल मीडिया के अंदर इतनी सारी कैटेगरी। अब मैं चाहता हूँ टिकटॉक के लिए हैशटैग जनरेट कराना, ठीक है, एक और प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ पे रह गया है, या यूट्यूब के कीवर्ड्स शेयर करना है, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने डाला यूट्यूब, ठीक है, टेम्पलेट ग्रुप। अब ये किस में आ गई, अब जैसे यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट ऑलरेडी था वैसे तो यहाँ पे यूट्यूब टैग्स कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे यूट्यूब टैग डाला। अब हमें क्या जनरेट करना है, टैग, वो क्या है, टेक्स्ट है, तो यहाँ पे टेक्स्ट कंपाइलेशन यूज़ होगा, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे भी टेक्स्ट एरिया यूज़ होगा। अब कितने कराना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो लिमिट अपनी कि 500 डिफ़ॉल्ट टोकन पे। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आपको प्रॉम्प्ट डालना है जो ChatGPT पे जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा। गिव मी फ्यू यूट्यूब टैग। अब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेगा वो उतना अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या, ये जो भी होगा वो डालेगा अपना टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अपना जो भी टॉपिक होगा टेक्स्ट एरिया। अब सपोज किसी केस में आपके पास आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देना है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पे अपने अपने आप ऑप्शन दे सकते हो। तो इस केस में जैसे कि आपको सपोज किसी केस में आप लिख रहे हो, ईमेल लिखवा रहे हो और आप चाहते हो कि वो ईमेल प्रोफेशनल या फ्रेंडली लैंग्वेज में जाए, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया फ्रेंडली और प्रोफेशनल और अलग था फ़नी, तो ठीक है। तो जैसे कोई इसको सिलेक्ट करेगा तो एक और चीज़ होगा। अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई आइकन लगाना है तो आप यहाँ से आइकन ले सकते हैं। फाइंड आइकन पर जाने के बाद जो कोई भी आपको आइकन यहाँ पे डिस्प्ले कराना है वो आइकन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो कोई दिख तो रहा नहीं है वैसे कोई अच्छा सा, चलो एक्सेस पॉइंट वाले का ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी आइकन अगर जो भी लेना है तो उसको कॉपी करके आप यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देंगे, हो जाएगा। अब हम इसको जाके देखते हैं, यूट्यूब हमने सेलेक्ट किया था, यूट्यूब टैग देखिए आ गया। वैसे तो टैग जनरेटर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी वैसे यूट्यूब टैग आ गया। अब जो भी हमारा टॉपिक होता है हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, अर्न मनी हो गया। अब यहाँ पे हम पूरा टॉपिक डालते हैं तो लग जाता है गिव मी फ्यू यूट्यूब टैग रिलेटेड टू अर्न मनी, तो ऑटोमेटिकली क्लिक करते और यहाँ पे हमारे पास टैग्स डिस्प्ले हो जाते अगर हमारी API पेड होती तो इस तरह से आप बना लेंगे। अब जैसे ही अगर आपने रिजर्व पे की API डाल रखी है तो आपका पेमेंट आ रहा होगा, यहाँ पे API डाली, आपको ये वर्क कर रहा है। ऐसे हम लॉग आउट करते हैं, उस पर साइन आउट करते हैं।